सुनाओ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड आप देखिए 2170 रुपए के प्राइस पर क्लोजिंग हुई है और लगातार ये स्टॉक अब फिसलता चला जा रहा है। अगर आप वारी के कॉम्पिटिटर को अगर आप देखेंगे तो बेटर प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, बट इस स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं रिटेल जो है वो ट्रैप जैसा अपने आप को महसूस कर रहा है। क्या रिटेल ट्रैप हो चुका है इस स्टॉक के अंदर? फॉल इतनी बड़ी क्यों आ रही है स्टॉक के अंदर, उसको थोड़ा सा समझते हैं। या फिर ये एक ऑपरेटर ट्रैप है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश है? तो अगर आप देखेंगे 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है आपके सामने, एक बहुत ही बड़ा गेन आपको मिलते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बताइए स्प्लिट होने के बाद भी ये स्टॉक आपको डबल होते हुए दिखा। ये आपका रिटर्न यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखाई दिए। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार कोई भी स्टॉक जो है वो ऐसे ऐसे सीधा नहीं जा रहा था। इवन अडानी ग्रुप के अंदर जो स्टॉक 80 रुपए का था वो 4000 रुपये हुआ। तो क्या लगता है कि आपको यार सीधे आपको देखने को मिला 50% तक की फॉल आई है बीच बीच में। अगर आप उठाकर देखेंगे उस चार्ट को, चाहे आप ATGL उठा के देख लीजिए या कोई और, या अडानी ग्रीन एनर्जी उठा के देख लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा 30% 40% का बीच में आपको गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद रिकवर करके स्टॉक चला है। तो ऐसे ही आपको सीधे नहीं देखने को मिलेगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, जाएगा, बट बीच बीच में आपको जो है वो बड़े बड़े करेक्शन 10% का, कभी 20%, कभी 30% किसी स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिनेरियो देखने को मिलते हैं। वारी रिन्यूएबल के अंदर पॉसिबल है आपको कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा हो, क्योंकि अगर आप हायर साइड से देखें तो 3000, ऑलमोस्ट 3000 ही मानिए, 2900 समथिंग का प्राइस था 80 रुपए का, तो वो 3000 ही हिट कर दिया। 3000 से आपको 2174 का देखने को मिला, 900 रुपए का फॉल देखने को मिल रहा है। तो आपका यहाँ पर 30% का फॉल तो सीधा देखने को मिल रहा है। 30% की हायर साइड से तो गिरावट हो ही रही है। और रीजन कई सारे अगर आप देखेंगे तो अभी जो आपका EPC बिजनेस कंपनी है उनमें एक सबसे बड़ी कंपनी जो है वो दौड़ लगा रही है। क्या ये उसके वजह से, क्या यहाँ से पैसा मूव करके कहीं और जा रहा है? आप देखेंगे आपके साथ एक और स्टॉक था KPI, जो कि अभी यहाँ पर जो है बोनस शायद अनाउंस हुआ है, उसके अंदर बोनस है स्प्लिट और वो हो जाएगा। बट KPI के अंदर कोई बड़ा यहाँ पर जो एक्शन अपने को देखने को नहीं मिला कि स्टॉक जो है वो 3000 या 4000 हो जाए। काम तो दोनों की सेम है ना, दोनों की ग्रोथ सेम है ना, बट वारी चल रहा है, KPI नहीं चल रहा है। तो डिफरेंस तो है ही, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या ये पैसा मूव होकर आपके दूसरे कॉम्पिटिटर में जा रहा है? इसका कोई एक सीधा सा हम लोग को जो है पता तो नहीं चल सकता कि भाई उसमें कोई नाम थोड़ी लिख के आ रहा है कि ये फलाने इंसान जो है वो इन्वेस्टर ने यहाँ बेच कर वहाँ ले लिया। ये तो खुद को ही पता होगा, हमारे पास तो ये डिटेल नहीं है। बट एक्चुअल में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस न्यू एनर्जी की होल्डिंग है 32% उसके अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भरोसा बढ़ रहा है। तो वो अच्छा प्रदर्शन जो है वो आपको कर रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कौन सा कॉम्पिटिटर अच्छा कर ही रहा है, ठीक है ना? तो ये अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वही नहीं है, किसी की भी इतनी हैवी वैल्यूशन नहीं है जितनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की है। आपको लग रहा हो पैसा बना है, उसको वसूल करना इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टॉक जो है आप 300 करोड़ की आपका जो है सेल्स है, आप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप मांग रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास आई? क्या इसमें लॉजिक लगता है? वो एक सबसे बड़ी बात है। रिन्यूएबल का नाम लगने से, ऐसे ही .com में क्या हुआ था अमेरिका के अंदर कि कई सारी कंपनियों ने अपने कंपनी के नेम के आगे डॉट लगा दिया कि भैया हम एक इंटरनेट कंपनी है, और इनके स्टॉक्स जो है ना वो रॉकेट हो गए 10 टाइम, 20 टाइम, 30, 40, 100 टाइम। लेकिन जब वो .com बबल जो है वो बस्ट हुआ तो बहुत बड़ा क्रैश आया था IT के अंदर, उसमें ये सारे स्टॉक ढह गए थे। कुछ ऐसे ही है, अगर आपने सिर्फ रिन्यूएबल नाम लगा देख लिया तो आप ही फंस जाएंगे। और एक सही वक्त आता है निकलने पर, कोई भी स्टॉक को सही वक्त देता जरूर है निकलने को, लेकिन अगर आप वो सही वक्त पर नहीं निकले, इवन थोड़ा सा भी अगर आपने वसूल नहीं किया ना, तो फिर आप जो है ना वो एक ट्रैप के अंदर महसूस करेंगे। वही चीज़ वारी रिन्यूएबल के अंदर है, अभी आप ट्रैप जैसा महसूस करें। अब कितना बड़ा ट्रैप है ये किसी को नहीं पता, क्या ये ऑपरेटर की चाल है जरा समझिएगा। बट वैल्यूएशन के हिसाब से आप जो है आप कह ही नहीं सकते कि आप सस्ते हैं, ठीक है? आप सस्ते हैं ये अपने आप को नहीं कह सकते। आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 98.04 टाइम है। आपका कौन सा कॉम्पिटिटर आपका इतना हैवी चल रहा है? ना KPI ग्रीन चल रहा है, ना आपका यहाँ पर जो है आपका SW सोलार चल रहा है। तो ये सब जो है वो कोई नहीं चल रहा है। तो सिर्फ आप ही हैं जो इतने महंगे हैं, बिकॉज ऑफ आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपके यहाँ पर जो है ना वो बहुत लो है। KPI के अंदर कम होते तो KPI भी दौड़ लगा रहा होता। बात करते हैं आपके कॉम्पिटिटर जो कि लगातार सर्किट मार रहा है, क्या कोई रीज़न है? बिल्कुल है, पैसा मूव करता है।
अगर पैसा मूव कर रहा हो तो ये आगे बढ़ते रहेंगे, वो गिरते रहेंगे, ठीक है, ये भी आप समझिए। अब यहाँ पर 757.80 का प्राइस है। क्या रीज़न था जो कि स्टर्लिंग विल्सन आपसे पीछे है बाय मार्केट कैप, बट बाय रेवेन्यू आप जैसी पूरी कंपनी उभर ले? मतलब ये एक सीधी सी बात। तो ये सेल्स रही है आपके सामने, सालाना सेल्स है, ये सबसे बड़ी ईपीसी कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन, जहाँ रिलायंस का पैसा लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। रिलायंस न्यू एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर 32% स्टेक है, रिलायंस की ही कंपनी है। सापुर जी पालन जी की तो 12% स्टेक है, ठीक है ना। तो सेल्स देखिए कि कैसे ईपीसी का बिजनेस जो है वो यहाँ पर बिगड़ा था और ये लॉसेस में आ गए थे। बट अब क्या हो रहा है, अब ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। आप क्वार्टरली नंबर्स देखिए तो आपको यहाँ पर जो है समझ में आएगा कि किस तरह से सेल्स जो है वो रिकवर हो रही है और ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए, चूंकि रिलायंस की कंपनी 101% अपने आप को करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझिएगा कि क्या ये वारे रिन्यूएबल से पीछे रहेंगे बाई मार्केट कैप। जब इनकी सेल्स सालाना जो है वो 3000 करोड़ 2024 में हुई है, आप 300-400 करोड़ की सेल्स है, ठीक है। तो वो आप इस बात को समझिए, सालाना कुछ आपकी कितनी सेल्स पहुंची होगी, लमसम कुछ यही होगी 400, 500, 600, 700 करोड़ के अराउंड, 1000 करोड़ के नीचे ही है, ठीक है। तो इतनी बड़ी सेल्स है। यस, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 876 करोड़ की आपकी 2024 के हिसाब से कमाई है, सेल्स है। अब आप देखिए ये 3000 करोड़ पर है और आपसे पीछे। खैर वैसे तो अगर आप देखेंगे लास्ट मार्केट के अंदर वारी रिन्यूएबल का नाम तो छा गया, चाहे कुछ भी होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू से आप कुछ भी कहते रहो, महंगा है सस्ता है, मैं उस पर जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा चार्ट पर, क्योंकि वैल्यूशन अपने हिसाब से है नहीं। स्टॉक खिंच गया है बहुत बुरी तरीके से और आपका रिटर्न बना है, बहुत बड़ा रिटर्न बना है। अगर कोई इतना भी वसूल नहीं कर पा रहा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। आपके अंदर बिल्कुल लालच भरा हुआ है, लालच में ना जाने कितने लोग बर्बाद, इवन मैं खुद टपक गया लालच के अंदर, ठीक है ना। इस बात को समझो, मैं अच्छे से जानता हूँ लालच है क्या चीज़, और की डिमांड में कितना मेरा पैसा इधर उधर गया, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपके सामने वर्स्ट और बेस्ट का यहाँ पर जो है आपके सामने लेवल रखता हूँ। और अभी चल क्या रहा है, क्या ये ऑपरेटर की चाल है? ऑपरेटर की चाल होगी तो ये ज़रूर घूम जाएगा 100% और बहुत ही क्रिटिकल लेवल से घूमेगा। अभी अगर आप देखें तो बेस्ट सिनेरियो में आपको बताता हूँ क्या है। ये आपका जो रुकावट आ रही है ना बॉस, यहाँ पर ये आपकी जगह है 2515। सबसे पहले तो ये लेवल निकलेगा और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी, यानी कि वही 3000 के अराउंड का लेवल। जब ये लेवल निकल जाएगा आप देखिएगा कि नई तेज़ी की शुरुआत है, ऑल टाइम हाई निकलेगा इस स्टॉक का। अब बहुत बड़ा रनअप दिखाया, कहीं ना कहीं सुस्ताएगा भी स्टॉक, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लगातार चलता नहीं रहेगा, रीज़न ही नहीं है चलने का, तो कहाँ से चल जाएगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात। 2515 ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, पिछली बार भी यहीं से टूटा था, इस बार भी आया यहीं तक और इसी लेवल से डिट्टो सेम लेवल से ये जो है वो फॉल करना स्टार्ट किया है और ये मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो कि काफ़ी ख़राब होता है, राइट। तो 2515 आपका जो है वो एक तरीके से टॉप मानिए अभी हाल फाल के जो प्राइस आपको देखना मतलब पास का नज़दीक का, राइट। इसके ऊपर हम नहीं निकल पाए और बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं निकल पाया स्टॉक, तो ये नोट करिए। दूसरी बात मूविंग एवरेज का, ये आपका जो मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो है 2227। ये आपकी मूविंग एवरेज का प्राइस है। आपका करंट भाव चल रहा है 2174। अगर हम इसके ऊपर नहीं निकल पा रहे तो बिल्कुल ख़राब है, यहीं से सेलिंग आएगी और ये थोड़ा सा आप निकलेगा ना 2230 भी 2235 भी, पता चला सेलिंग आ गई, पता चला नेक्स्ट डे सेलिंग आई, ऊपर टिक ही नहीं पा रहे भाई साहब। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है रहने वाला है, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पर बहुत बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि स्टॉक नहीं टिक पा रहा। अगर घूमना है तो कल घूम जाएगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। पिछले बार जब मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ से घूमेगा, वहाँ से घूमा था, बट हायर साइड 2515 नहीं कर पा रहा है क्रॉस। ये आप समझ लीजिए, सामने सामने दिख रहा है। यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि यहाँ से टूटा था 3000 से और रुका कहाँ पर था, ये अराउंड 1720, राइट। 1720 यहाँ से घूमा था। जब ये लेवल टूट जाएगा तब आप कहिएगा कि बड़ा ही डेंजर सिनेरियो चल रहा है इस स्टॉक के अंदर, यानी कि वारी रिन्यूएबल के अंदर बहुत ही ख़राब। तो ये यहाँ पर जो है रहने वाला है।
अच्छा ये ख़राब क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ एम पैटर्न आपका जो है वो बन जाएगा, और अगर ये टूटा ना तो बॉस यहाँ से बहुत बड़ी फॉल आ सकती है। कितनी बड़ी आ सकती है मैं एक अंदाज़ा नहीं लगा सकता, बट वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 800 तक की फॉल पॉसिबल। उसमें आपका 800-900 रुपये तक का लेवल दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप समझिएगा। तो यहाँ पर जो है ना खेल यही होगा, और इस जगह पर खेल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है 100 डे मूविंग एवरेज भी निकल रहा है, और ये जो अभी का करंट का लेवल है वो है 1641। अब बताइए आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 1720 है, और वहीं आपका जो है लेवल मूविंग एवरेज का वो आपको दिख रहा है 1641। ठीक है, मान लीजिए 1720 तोड़ा और आपने तुरंत ही बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको मूविंग एवरेज 1641 है, झटके में स्टॉक घूमेगा, झटके में वहाँ आप बेच चुके होंगे, यहाँ स्टॉक घूम चुका होगा। दैट्स वाई यही तो एक यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बहुत ही ध्यान रखने वाली बात। और अगर घूमा भी ना तब भी अगर ये 1720 रुपये टेस्ट करेगा, देखना है कि ये टिक नहीं पा रहा है या टिक रहा है, दोनों चीज़ें। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन जो है वो वारी रिन्यूअल के अंदर इस वक्त बनी हुई है। बहुत आप सुन के घूम गए होंगे, मैं सुनाते घूमा हुआ। ठीक है, यहाँ पर रुकावट है, वहाँ पर रुकावट है, यहाँ से बढ़ सकता है। तो ये रियलिटी इफेक्ट है, आप चार्ट लगा के देखिएगा। ये जो चार्ट बना हुआ है ये बड़ा ही डेंजरस चार्ट है वारी के अंदर। बहुत ही एक है या तो बहुत हाई या फिर बहुत ही ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक के अंदर गहराएगी। ये तो यहाँ पर जो है समझ में आ रहा है जिस तरीके से बिहेवियर भी है। सो उम्मीद है इसको आप समझिए। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही है कि चाहे आपके पास 10 शेयर हों, 100 शेयर हों, 1000 शेयर हों, मेरे हिसाब से जितना मूल रकम लगाई थी कि आपने 10,000 रुपये लगाए थे, शेयर बाई किए थे, उसके बाद बढ़ गया, वो 10,000 तो आप एटलीस्ट निकालें। जितना लगाया कम से कम उसको निकालें, क्योंकि इतना बड़ा रनअप हो चुका है। कैन यू इमेजिन दिस? 1,00,000% का रिटर्न यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आप मूल रकम नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये आपकी फॉल्ट है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई नहीं रोक सकता, ये आपको समझना ही होगा। तो इन लेवल को ध्यान रखिए। ऑपरेटर जो भी हो A to Z, आप फंस भी सकते हैं इसमें, और यहाँ से आप पैसा बना भी सकते हैं। अगर बनने को आया तो अच्छा खासा बन जाए, अदरवाइज बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर जो है आ सकता है वारी के अंदर। तो बहुत ही कॉशियसली यहाँ पे जो है ट्रैक करिएगा वारी का स्टॉक, बहुत ही ज़्यादा। इवन 100 डे में अगर ये टूट रहा होगा ना तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और ये लेवल जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं इसीलिए जब ये टूट रहा होगा ना या इसके पास आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर जो है कवर करके दूंगा इस बात को, और आप उसको देखिएगा उस वक्त। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। टाइमली यहाँ पर जो है कवर करते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। ऐसे तो यहाँ पर लेवल चेंज होते रहेंगे लाइव मार्केट में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद कुछ करिएगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझिएगा, और आप देश भी जाए बड़े देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।